हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम प्री बेसिक टॉपिक लेकर के आए हैं, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के परमाणु भार, जो कि बहुत ही बेसिक क्लास होती है। इनकी हमें क्लास 11th 12th और ग्रेजुएशन तक बहुत ही आवश्यकता होती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको तत्वों का परमाणु भार याद कराएंगे और साथ में कंपाउंड्स का अणुभार कैसे निकाला जाता है, ये सारी बातें बताएंगे। तो आइए बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हमने टाइटल डाला है कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के परमाणु भार। तो सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के परमाणु भार देखेंगे। यही परमाणु भार हमें याद करने हैं। मैक्सिमम कंपाउंड्स में हमें इन्हीं परमाणु भार की जरूरत पड़ती है। बाकी इसके अतिरिक्त हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, उन सब का भी आप लोग लर्न कर सकते हैं। तो मान लिया कि ये एक्स कोई एलिमेंट है, एलिमेंट, और यहाँ पर जो भी संख्या लिखी होगी उसको मानते हैं हम एटॉमिक नंबर। इसको मानते हैं हम एटॉमिक नंबर। और यहाँ ऊपर एक संख्या लिखी होती है, इसको मानते हैं एटॉमिक मास। हिंदी में बोलते हैं इसको द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, और इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। तो आइए शुरुआत करते हैं, वो कौन कौन से मुख्य एलिमेंट्स हैं। जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। ऐसे ही हीलियम परमाणु होता है, तो उसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4। ऐसे ही लिथियम होता है, उसका परमाणु क्रमांक 3 और परमाणु भार 7। ऐसे ही बेरिलियम होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 4 और परमाणु भार 9। उसके बाद बोरॉन होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 5 और परमाणु भार 12 होता है। ऐसे ही कार्बन का 6 और 12, और नाइट्रोजन का 7 और 14, ऑक्सीजन 8 16, फ्लोरीन का 9 19, सोडियम 11 Na23, 12 Mg 24, 13 एल्यूमिनियम 27, 14 सिलिकॉन 28, 15 फॉस्फोरस 31, 16 सल्फर 32, 17 क्लोरीन 35.5, 19 पोटेशियम 39, 20 Ca 40, 24 क्रोमियम 52, 25 Mn 55, 26 Fe 56, 27 कोबाल्ट 59, 28 निकेल 58.7, 29 Cu 63.5, 30 Zn 65.4, 35 ब्रोमीन 80, 47 Ag 108, 53 आयोडीन 127, 79 Au 197। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनके परमाणु भार याद करने से हम मैक्सिमम कंपाउंड्स का अणुभार निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो परमाणु होते हैं उनका परमाणु भार होता है, और अणु या यौगिक जो होते हैं उनका हम लोग अणुभार निकालते हैं।
तो पहले आप लोग इसको अपनी नोटबुक पर नोट करिए, उसके बाद हम आपको अणभार निकालना सिखाते हैं। चलिए देखिए, जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, इसको हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, और इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। और जो अणुभार होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, और इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अणुभार बराबर होता है परमाणु भारों का योगफल। परमाणु भारों का योगफल। अणुभार का मात्रक। अणुभार का मात्रक होता है, केवल U लिख सकते हैं हम, या फिर AMU लिख सकते हैं हम, या फिर ग्राम प्रति मोल लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, AMU की फुल फॉर्म क्या होती है? AMU इसकी होती है एटॉमिक, इसको बोलते हैं मास, और इसको बोलते हैं यूनिट। हिंदी में बोलेंगे इसको परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो प्यारे बच्चों, इन सभी को नोट करिए, इसके बाद हम आपको अणुभार निकालना सिखाएंगे। देखिए बच्चों, हमने लिखा है निम्न यौगिकों का अणुभार निकालिए। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा H2SO4, ये कंपाउंड है हमारा, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। तो दूसरा है HNO3, इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। एक है हमारा HCOOH, इसको बोलते हैं हम फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। एक है हमारा NH3, इसको बोलते हैं हम अमोनिया। पहले हम इन यौगिकों का अणुभार निकालते हैं, तो यहां से करेंगे, सॉल्व करते हैं इनको। यानी फर्स्ट H2SO4 है, तो हम अणुभार को M से डिनोट करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। जितने परमाणु होते हैं उससे गुणा करते हैं उसके परमाणु भार में, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। उसके बाद जब अगला तत्व आता है तो उसको प्लस लगा करके जोड़ते हैं। अब सल्फर का जो परमाणु भार होता है वो होता है 32। इसके बाद फिर प्लस लगाएंगे। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 4, तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे 16 में। अब जब इनका 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा, और फिर ये 32, और फिर 16 चौके 64। जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो आएगा 98। ये यहाँ पे हम ग्राम प्रति मोल लिख सकते हैं, या फिर AMU लिख सकते हैं, या फिर केवल U लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड है हमारा HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो इसका निकालेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, उसके बाद नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, फिर ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, लेकिन 3 परमाणु है तो 3 गुणा 16, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 14 और 1 15, प्लस 16 का गुणा 3 से करेंगे तो 48 आएगा, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 63 ग्राम प्रति मोल। इनको नोट करें आप। तीसरा है फॉर्मिक एसिड, तो इसका निकालेंगे। हाइड्रोजन का 1,
कार्बन का 12, 2 बार ऑक्सीजन है तो 2 गुणा 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। अब ये 12 और 1 13 हुआ, प्लस 16 दूनी 32 और प्लस 1 33 और 13 46 हो गया ग्राम प्रति मोल। इसके बाद चौथा है हमारा NH3। अब M निकालेंगे, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस 3 गुणा 1, ये टोटल आएगा हमारा 17 ग्राम प्रति मोल। तो प्यारे बच्चों, अदर कंपाउंड्स पे आप सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, और यदि किसी कंपाउंड्स का अणुभार निकालने में कोई समस्या होती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।